Hello students, welcome to KB Rai Academy online study channel. Myself Ramasis Maurya, your physics teacher. In previous video, we discussed something about force and its applications. Now we will discuss about scalar and vector quantities. Scalar means in Hindi adish and vector सदिश. स्केलर अदिश अर्थात जिसमें दिशा नहीं होती है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ परिमाण होता है. एंड वेक्टर सदिश, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दिया रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट स्केलर क्वांटिटीज. सबसे पहले हम अदिश राशि के बारे में जानेंगे. द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ए मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. अर्थात वह भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, संख्यात्मक मान होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए मास अर्थात द्रव्यमान, लेंथ लंबाई, टाइम समय, डिस्टेंस दूरी, डेंसिटी घनत्व, वर्क अर्थात कार्य, स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा, टेम्परेचर ताप और चार्ज आवेश, ये सभी अदिश राशियों के उदाहरण है. It can be completely described by a number representing its magnitude. इन सभी को एक नंबर के माध्यम से पूर्ण रूप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. It may be positive or negative. यह धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है. They can be added, subtracted, multiply and divided according to the ordinary rules of algebra. इन्हें हम अलजेब्रा की साधारण विधियों के माध्यम से जोड़ घटाना, गुणा या भाग, ये सभी चीज़ें कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज मीन्स सदिश राशि. द फिजिकल क्वांटिटीज विच पोसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड etc. उदाहरण के लिए विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये सभी सदिश राशियाँ हैं. They are added, subtracted and multiplied according to the rules of vector algebra. इन्हें हम वेक्टर अलजेब्रा के माध्यम से ही जोड़ घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं. The point or head of arrow shows the direction of vector. जो तीर का हेड होता है वह सदिश राशि को प्रदर्शित करता है, वह उस राशि की दिशा को बताता है. The length of which is up to the size of the representing vector. और इसकी लंबाई उस वेक्टर की लंबाई के बराबर होती है. The magnitude of the vector A is expressed as mod A and is read as modulus of the vector A. वेक्टर A को हम mod A के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं और इससे मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर पढ़ते हैं, अर्थात वेक्टर ए का परिमाण पढ़ते हैं, संख्यात्मक मान पढ़ते हैं. इसके बाद हम बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स अर्थात संतुलित और असंतुलित बलों के बारे में पढ़ेंगे. When the net effect produced by a number of force on a body is zero, the force are said to be balanced force. यदि किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल का मान शून्य होता है तो वह संतुलित बल कहलाता है. अर्थात
उस वस्तु पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। When the net effect produced by a number of force on a body is non-zero, the force are said to be unbalanced. इसके विपरीत अगर वस्तु पर लगने वाला इफेक्टिव फोर्स अर्थात परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो अनबैलेंस फोर्स असंतुलित बल कहलाता है। We can understand the balance and unbalanced force by many examples. हम तमाम उदाहरणों के माध्यम से संतुलित और असंतुलित बल को समझ सकते हैं। For example, when a book lying on the table is pulled by opposite sides from both sides, and if there is no movement in the book, we can say that the force applying on the book is balanced force. उदाहरण के लिए अगर किसी टेबल पर एक पुस्तक रखी गई है और उस पर दो विपरीत दिशाओं से बल लगाने पर भी उस पुस्तक में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, कोई भी गति नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि वह बल जो इस पुस्तक पर कार्य कर रहा है वह संतुलित बल है, संतुलित अवस्था में है। सो वी कैन से दैट ए बैलेंस फोर्स डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक संतुलित बल किसी वस्तु की गति या विराम की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता है, उसमें कोई भी गति नहीं ला सकता है और न ही गति से विराम की अवस्था में ला सकता है। ए बैलेंस फोर्स में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। एक संतुलित बल किसी वस्तु के शेप या साइज में अवश्य परिवर्तन ला सकता है। नाउ वी विल कंसिडर अनदर एग्जाम्पल ऑन द सेम बुक बंडल्स लाइंग ऑन द टेबल। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे और उसी पुस्तक के बंडल पर जो टेबल पर रखा हुआ है। नाउ वी विल अप्लाई द फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। अब हम अलग अलग दिशाओं से अलग अलग परिमाण का बल लगाएंगे। इन दिस केस वी सी दैट द बंडल वुड बिगिन टू मूव टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। इस दशा में हम देखेंगे कि पुस्तक का बंडल, जो बुक का बंडल टेबल पर रखा हुआ है, वह अधिक बल वाले दिशा में मूव करना शुरू कर देगा। दिस सो दैट इससे ये पता चलता है कि अनबैलेंस फोर्स चेंज द पोजीशन स्टेशनरी बॉडी टू मोशन। असंतुलित बल एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अर्थात स्थिर वस्तु को गति की अवस्था में ला सकता है। अनबैलेंस फोर्स चेंज द पोजीशन ऑफ मोशन टू स्टेशनरी और रेस्ट। असंतुलित बल किसी वस्तु की गति की अवस्था को विराम अवस्था में ला सकता है, अर्थात गतिशील वस्तु को रोक सकता है। अनबैलेंस फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। असंतुलित बल किसी वस्तु के गति की दिशा को बदल सकता है। अनबैलेंस फोर्स आल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। असंतुलित बल किसी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट के, मुलायम वस्तु के आकार व आकृति को बदल सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम महान भौतिक वैज्ञानिक न्यूटन के प्रथम नियम, गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन states that every body will continue to be in its state of rest or if uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external force to change the state. न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार कोई भी वस्तु विराम या गति की अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। अर्थात अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है
तो वह विराम की अवस्था में ही बनी रहेगी, और गत की अवस्था में है तो वह गत की अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर हम बाहर से कोई बल आरोपित नहीं करते हैं। दिस लॉ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। यह नियम 2 भागों में बांटा गया है। The rest things related to Newton's law of motion will be described in next video। न्यूटन के गति विषयक नियमों के बारे में जो शेष रह गया है उसे अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।